जी बासित साहब, वेलकम टू द शो। सर, जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं कि अब हमसे आगे सिर्फ एक और ही मुल्क है जो दहशतगर्दी से जिसके ऊपर ज्यादा असर हो रहा है पाकिस्तान से, विद द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सर, क्या ये नंबर देख के या ये दर्जाबंदी देख के आप चौंके, या यू थिंक कि दिस इज यही होना था? देखिए, जो भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग्स आ रही हैं, टॉप 10 में तो टॉप 10 जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज थी या 10 वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज कह लें, उसमें तो पाकिस्तान होता था। अब ये इस दफा रैंकिंग में ऊपर चले गए या दूसरे पे आ गए हैं, तो उस हिसाब से तो अलार्मिंग है, लेकिन इस हिसाब से सरप्राइजिंग नहीं है कि टॉप 10 में तो आ ही रहे थे। लेकिन ये जो सेकंड पे रैंकिंग चली गई है, ये कैजुअलिटीज जो है जो ज्यादा है, उसकी वजह से, कैजुअलिटी फिगर की वजह से ये नंबर जो है वो उसकी रैंकिंग विद इन टॉप में भी दूसरे पे चली गई है। बिकॉज मैस कैजुअलिटी अटैक हो रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दी, वो जो रेलवे स्टेशन पे सुसाइड अटैक था, उसमें 25 से 26। तो अगर आप पर अटैक कैजुअलिटी देखें, ये जो जितने तवातुर से खुदकुश धमाके हो रहे हैं और बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में नवाब अकबर बुगटी की जो डेथ एनिवर्सरी थी, उस पे जो ब्लॉकेड करके एक मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। स्टैंड अलोन खाली उस एक अटैक में 50 से ऊपर हलाकतें थी। अगर मेरी मेमोरी मेरे साथ हो तो 69 to 70 थी। कहने का मकसद यह है कि ये जो ज्यादा हलाकतें हो रही हैं या ये जो मैस कैजुअलिटी अटैक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से इजाफा हो गया है किलिंग्स के अंदर, नंबर 1। तो इससे जो दो चीजें निकल के आ रही हैं वो क्लियरली, एक तो यह है कि क्लियरली यहाँ पे टीटीपी भी है, और आपने बीएलए का अपने बयानिए में जिक्र किया, उनकी कैपेबिलिटीज भी और टीटीपी की। एक तो यहाँ पे बलोचिस्तान और केपी के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर रहा है, बड़ा क्लियर, ये वाजे है। नंबर 2 ये है कि ये एक्सपैंड भी कर रहा है, एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल स्कोप कर रहा है, जिसके पीछे इन ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म्स है, बढ़ती हुई ऑपरेशनल उनकी जो पावर है वो है, और जिस तरीके के असला उनके पास आया है, और जिस तरीके की उनको सेंचुरीज अवेलेबल है, जिस तरीके से उन्हें खुदकश बम्बार जो है, सुसाइड बॉम्बर्स, वो गुल बहादुर का ग्रुप हो, टीटीपी का हो, आईएसकेपी हो या बीएलए हो, इंक्लूडिंग विमेन, उनके जिस तरीके से ये इतने बड़े तादाद में खुदकश बम्बार मुयसर है और जिस तरीके से वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है रिक्रूटमेंट भी बढ़ी है। तो आई से इन नटशेल, एक तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड कर रहा है, दूसरा एस्केलेट कर चुका है।